हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास एक प्रकार की सीरीज है। तो यहाँ हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन हम अपना सेम लिखेंगे और यहाँ आपको ये देखना है कि हमें जो नीचे की संख्या दी हुई है उसके फैक्टर्स बनाना है। ठीक है ना। m डिवाइड बाई जैसे 3 दिया हुआ है, m डिवाइड बाई 15 दिया हुआ है, m डिवाइड बाई 35, इनके हमें फैक्टर्स बनाना है ना। जो भी नीचे वाली वैल्यू है डिवाइड के नीचे, इन नंबरों के हमें फैक्टर्स बनाना है। सेम लिख लेंगे 48 इक्वल। अब यहाँ आपको 3 के फैक्टर्स बनाएंगे दी, तो m डिवाइड बाई 1 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं, प्लस m डिवाइड बाई 15 के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 5, प्लस m डिवाइड बाई 5 इंटू 7 35 के फैक्टर्स होंगे, m डिवाइड बाई 7 इंटू 9 है ना 63 के फैक्टर्स होंगे, प्लस m डिवाइड बाई 9 इंटू 11 99 के फैक्टर्स होंगे, प्लस m डिवाइड बाई 11 इंटू 13 143 के फैक्टर्स होंगे, इक्वल 48। अब यदि आप देखेंगे तो यहाँ हमने क्या किया, 3, 15, 35, 63, 99, 143 के यहाँ फैक्टर्स लिख दिए हैं। अब आपको फैक्टर्स लिखने के बाद आप एक चीज देख सकते हैं कि जो भी नीचे की डिवाइड में हमने फैक्टर्स लिखे हैं उनके बीच का डिफरेंस आपको सेम नजर आएगा। डिफरेंस यानी 1 और 3 के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ भी देखेंगे 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है। किसी भी वैल्यू में देखेंगे तो 2 का डिफरेंस आ रहा है डिवाइड के नीचे। ठीक है ना। तो यहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है, ये हमें क्लियर हो चुका है। अब यदि हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर हमें सभी टर्म्स में है ना, सभी पदों में यम मिल रहा है ऊपर, तो यम हमारा कॉमन आ जाएगा। यम क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यम हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेम संख्या लिखेंगे। यम हटेगा तो 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 5 प्लस सेम लिखेंगे है ना 1 डिवाइड बाई लास्ट तक की संख्या लिख लेंगे, प्लस 1 डिवाइड बाई 7 इंटू 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 11 इंटू 13, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल 48 सेम लिखेंगे। अब यहाँ हमने क्या किया है, यम को कॉमन ले लिया, बाकी आपको सेम वैल्यू हमने लिखी है, देख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 3, 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 5, सेम वैल्यू हमने है ना यहाँ लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि यदि आप देखेंगे तो हमें ये एक प्रकार की सीरीज मिल रही है। एक प्रकार की सीरीज मिल रही है। सीरीज कैसे मिल रही है, 1 2 3 है ना, 1 इंटू 3, 3 इंटू 5 है ना, जैसे 1 इंटू 3, फिर यही 3 इंटू 5 से शुरू हुआ, फिर यहाँ अगला 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9, 9 इंटू 11, पिछली संख्या से अगली संख्या का इंटू हो रहा, देख रहे हैं आप। जैसे यहाँ 9 के है ना, 9 इंटू फिर अगली संख्या आई 11, उसी प्रकार 11 इंटू है ना अगली संख्या 13। तो ये एक प्रकार की हमें सीरीज मिल रही है प्लस में। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको काफी डिफिकल्ट होगा एडिशन करने में। ठीक है ना। तो इसको हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। इसको हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो इसकी ट्रिक होती है, यदि आप इस प्रकार की सीरीज मिलती है प्लस में, तो इसकी ट्रिक क्या होती है, प्लस एस इक्वल 1 डिवाइड बाई डी ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई एफ टी माइनस 1 डिवाइड बाई एल टी, है ना। ये की हुई, आप ऐसा समझो कि कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक ट्रिक है। ठीक है ना। ये फॉर्मूला नहीं है, आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये ट्रिक है। तो आप यहाँ ध्यान देना कि जब आपको प्लस की सीरीज मिले तभी ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले का यूज करना है इस ट्रिक का। तो यहाँ 1 डिवाइड बाई डी, डी का मतलब क्या है, जो नीचे वाली वैल्यू दी हुई है फैक्टर्स रूप में है ना, उनका डिफरेंस, इन वैल्यूओं के बीच का डिफरेंस। 3 इंटू 5 के बीच में क्या डिफरेंस है, 2 है। 7 इंटू 9 के बीच में क्या डिफरेंस है, 2 है। तो इन सभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2 है, यानी डी की जगह हम 2 पुट करेंगे। 1 डिवाइड बाई एफ टी का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। तो सीरीज में हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 3। और फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, यहाँ भी 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 3 में भी नीचे की संख्या का फर्स्ट टर्म चेक करना है। नीचे की संख्या का मतलब 1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, और 3 क्या होगा, लास्ट। तो हमें फर्स्ट टर्म चेक करना है नीचे की संख्या का, तो 1 हमारा होगा। यहाँ क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1 होगा, तो 1 डिवाइड बाई 1 आएगा यहाँ। अब यहाँ एल टी का मतलब क्या है, लास्ट टर्म का नीचे वाली संख्या का लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में नीचे वाली संख्या का लास्ट टर्म्स क्या होगा, 13, तो यहाँ आएगा 13। अब हम
यहाँ FT और LT की वैल्यू पुट करेंगे और D की। तो सेम क्या करेंगे, M यहाँ इनटू में है तो बाहर लिखेंगे, है ना, ब्रैकेट क्लोज, 1 डिवाइड बाई D का मतलब क्या है, D की जगह 2, डिफरेंस है ना, इन वैल्यूओं का डिफरेंस, फैक्टर्स के बीच में जो डिफरेंस है। फिर FT का मतलब क्या है, यहाँ ध्यान देना है, FT का मतलब है फर्स्ट टर्म की नीचे वाला फर्स्ट टर्म, है ना, 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई LT का मतलब क्या है, LT का लास्ट टर्म्स की नीचे वाली जो संख्या है ना फैक्टर्स, उनका लास्ट टर्म 13, तो डिवाइड में 13 आया, ब्रैकेट क्लोज, बाहर से ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वल 48, सेम लिखेंगे। अब यहाँ आपको एलसीएम लेके इसको फ्रैक्शन को हल करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, m इंटू ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट 13 माइनस 1 डिवाइड बाई 13 ब्रैकेट क्लोज, बाहर से फिर आपको ब्रैकेट लगाना है, इक्वल 48 सेम उतार लेना है। अब यहाँ क्या हुआ, हमने यहाँ एलसीएम ले लिया नीचे, तो 13 आया, 1 से डिवाइड करोगे 13 में तो 13 ही आ जाएगा, तो 13 बन जा 13 माइनस सेम है ना लिखेंगे, और 13 से 13 में डिवाइड करने पर 1 आ जाएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। इसको यदि आप माइनस करोगे तो यहाँ अगले स्टेप में आएगा m इंटू ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 12 डिवाइड बाई 13 ब्रैकेट क्लोज, बाहर से ब्रैकेट लगाना है, इक्वल 48। अब यहाँ हमने क्या किया, 13 में माइनस 1 कर दिया, तो यहाँ आ गया 12 डिवाइड बाई 13, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और सेम 48 उतर गया। अब यहाँ आपको क्या करना है, देखना है कि 1 डिवाइड बाई 2 इंटू, है ना, 12 डिवाइड बाई 13 है, क्योंकि ब्रैकेट है हटेगा तो बीच में इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ अगले स्टेप में हम लिखेंगे m, बड़ा ब्रैकेट हट जाएगा, और 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 डिवाइड बाई 13 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल 48। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये इंटू हुआ तो ये बड़ा ब्रैकेट हट गया। अब यदि आप देखेंगे यहाँ तो 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 6 टाइम में 2 6 जा 12, तो 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में, तो हमारे अगला स्टेप आएगा जो, तो यम इंटू में चला जाएगा, ध्यान देना ये ब्रैकेट भी हटेगा तो यम इंटू में चला जाएगा, तो यम इंटू 6 डिवाइड बाई 13, 2 से 12 कटने पर ऊपर क्या आया, 16 डिवाइड बाई 13 इक्वल 48 सेम उतार लेंगे। अब यदि यहाँ मल्टीप्लाई करोगे फ्रैक्शन का, तो है ना, ऊपर से ऊपर होगा नीचे से नीचे, तो 6m डिवाइड बाई 13 इक्वल 48। 13 डिवाइड की संख्या अपोजिट साइड में जाएगी तो मल्टीप्लाई में जाएगी, तो 6m इक्वल 48 मल्टीप्लाई 13, मल्टीप्लाई कर दो इनका, तो 6m इक्वल मल्टीप्लाई करने पर आएगा 624। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें यम की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें यम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यम की वैल्यू जब फाइंड करनी है तो 6 इसका क्या है, कोफिशिएंट है, तो 6 भी यदि इसकी साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, गुणे की संख्या बटे में जाएगी, तो यम इक्वल 624 डिवाइड बाई 6, डिवाइड करोगे तो यहाँ अगले स्टेप में आएगा 6 1 जा 6, यहाँ 2 में डिवीजन नहीं जाएगा तो 0 बार जाएगा, तो 0, ये हो जाएगा 24, 6 4 जा 24, तो आ जाएगा यम इक्वल 104। अब हमें m की वैल्यू मिल चुकी है। गाइस हमें यहाँ m की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, है ना, m की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। बट आपको एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ जब हमने हल किया है तो ये हमारे पास प्लस की सीरीज थी, तो हमने ये ट्रिक लगाई है ना, ये ट्रिक लगाई है। आपको ये ट्रिक से भी आसान ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये ट्रिक में आपको यहाँ तक हल करना पड़ा है, डायरेक्ट मैं ये आंसर ला दूंगा, ठीक है ना, इस ट्रिक के द्वारा जो हम आपको बताने वाले हैं, तो डायरेक्ट 6 डिवाइड बाई 13 आपको मिल जाएगा, है ना, ये पूरी मेथड हट जाएगी। वो कैसे, आपको क्या करना है, जब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे तो पहले तो आप उनके क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। अब जब फैक्टर्स बनाएंगे और चेक करेंगे कि फैक्टर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, या तो 3 हो या 2 हो, बस सेम होना चाहिए डिफरेंस। और जब डिफरेंस सेम होगा तो क्या चेक करेंगे, अगले स्टेप में उसको चेक करेंगे कि वो सीरीज प्लस की होनी चाहिए, वो भी आपने चेक कर लिया, चलिए सीरीज प्लस की है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूं, उसमें आपको जो भी टर्म्स है ना, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने टर्म्स है 6, तो आपको काउंट करना है, तो यहाँ 6 टर्म है, तो ऊपर आपने 6 लिख लिया, यहाँ हमने 6 लिखा है ना, 6 लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ
फर्स्ट टर्म में नीचे का फर्स्ट टर्म में डिवाइड के नीचे जो फैक्टर्स है उनका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में डिवाइड के नीचे जो लास्ट टर्म है 13, इनका मल्टीप्लाई करा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 इंटू 13, तो यहाँ कितना है 13, 6 डिवाइड बाई 13, यही हमें यहाँ से भी मिला है सॉल्व करने पर। तो डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट करके यहाँ m इंटू 6 डिवाइड बाई 13, यहाँ से आप इसको इस वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट हल कर देंगे। तो ये जो मेथड हमने बीच में हल किया ये हट जाएगी। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम